बजे मैं घर से वॉक करके एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लाइब्रेरी पहुंची। पढ़ाई करते करते मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब रात के 10 बज गए। मैं इतना लेट लाइब्रेरी में कभी नहीं रुकी थी। ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक मैं वॉक करके घर चली जाया करती थी। 8 बजे तक भी कुछ स्टूडेंट्स तो लाइब्रेरी में होते थे, पर 10 बजे तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। मेरा बस कुछ 10-15 मिनट का काम और रहता था, तो मैंने सोचा बस ये जल्दी से ख़त्म कर लूँ और फिर घर की तरफ निकलूँगी। मैं पूरी तरह से अपने काम में गुम थी कि अचानक मुझे लाइब्रेरी के बाहर किसी की अजीब तरह से चलने की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने फ़ौरन अपनी किताबें उठाईं और तेज़ी से लाइब्रेरी से निकली। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा सा कॉरिडोर है, जिससे गुजर के राइट साइड पे मुड़े तो स्कूल का मेन डोर आता है। मैं कॉरिडोर से गुजर के मेन डोर की तरफ तेज़ी से बढ़ रही थी कि मुझे कॉरिडोर के एंड पे कोई औरत खड़ी नजर आई। वो जो कोई भी थी, पर मैं जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रही थी, मुझे एक अजीब सी डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही थी। इस हद तक कि मैंने घबराहट में आवाज़ दे के पूछा, कौन है वहाँ? मेरे ऐसा कहते ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो वहाँ से चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया और स्कूल के मेन डोर से बाहर निकली। थकन और भूख से मैं ठीक से वॉक भी नहीं कर पा रही थी, पर मैंने नोटिस किया कि स्ट्रीट बिल्कुल खाली थी, जो कि काफ़ी अजीब बात थी क्योंकि वो स्ट्रीट हमेशा काफ़ी बिजी होती है और देर रात में भी लोग वहाँ वॉक करते नजर आते हैं। खैर, घबराहट और खौफ से मैं मुसलसल नीचे ज़मीन की तरफ देखते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी कि अचानक मैंने ज़मीन पे किसी का बढ़ता हुआ साया देखा। हालांकि उस वक्त मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं था। जब मैंने सर उठा के सामने देखा तो मेरे आगे एक औरत चल रही थी। पर मुझे वो थोड़ा अजीब लगी। ऐसा लग रहा था कि वो माजूर है और बहुत ही मुश्किल से लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है, और वो इतना आहिस्ता चल रही थी कि थोड़ी ही देर में मैं उसके करीब पहुंच गई। इतना करीब कि मैं उसे अपने सामने बिल्कुल साफ देख सकती थी। उसने मैले से कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ और पाँव मुड़े हुए हैं, और तो और उसके बाल भी बुरी तरह बिखरे हुए थे। मुझे वो सब इतना अजीब लगा कि मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी गट फीलिंग बार बार मुझे यही कह रही थी कि मुझे इस औरत के और करीब नहीं जाना चाहिए। हम लोग कॉमेडियंस हैं, चले आपको जबरदस्त किस्म की कॉमेडी दिखाते हैं। गो वॉच जस्ट दैट। और ना ही मुझ में उसे क्रॉस करके आगे बढ़ने की हिम्मत थी। मेरी बेटी कहाँ है?
جسم جیسے اس وقت فریز ہو گیا تھا۔ اس وقت خوف سے نہ تو میرے منہ سے کوئی آواز نکل پا رہی تھی اور نہ ہی میں اپنی جگہ سے ہل پا رہی تھی۔ میرا ذہن بالکل سن تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے سوال کا کیا جواب دوں۔ میں نے ڈر کے مارے اس عورت کو انگلی سے دور اشارہ کر دیا۔ وہاں۔ میں بس چاہتی تھی کہ وہ وہاں سے چلی جائے۔ وہ لنگڑاتی لنگڑاتی اس طرف چلی گئی جس طرف میں نے اشارہ کیا تھا، اور اندھیرے میں اتنا دور نکل گئی کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں وہ عورت دوبارہ میرے سامنے نہ آ جائے، اس لیے میں تیز تیز گھر کی طرف دوڑنا شروع ہو گئی۔ اس وقت میرا ذہن کچھ اور نہیں سوچ پا رہا تھا سوائے اس کے کہ مجھے کوئی گاڑی یا کوئی بندہ روڈ پہ نظر آ جائے جس کی میں مدد لے سکوں۔ اور پھر اسی لمحے مجھے اس عورت کے دور سے چیخنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ جب میں ہوش میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرے نیبر کو میں روڈ پہ بے ہوش حالت میں